6 दिन पहले ही यानी कि 6 जुलाई को वहां से एंट्री करते हुए 25 म्यांमार के इलीगल इमिग्रेंट्स रोहिंग्यास को भी पकड़ा गया था। अब म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डरिंग स्टेट्स को तो छोड़ो, बांग्लादेश से कई किलोमीटर्स दूर झारखंड तक सेफ नहीं है। वहां पर तो एक अलग ही गेम चल रहा है। एक्चुअली आज वहां की डेमोग्राफी इस हद तक बदल चुकी है कि अगर आप झारखंड के कई गाँव की महिला सरपंच और एमएलए को देखोगे ना, तो कई महिलाओं के हस्बैंड्स यही इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स है। आदिवासी लड़कियों को जबरदस्ती धर्मांतरण करके या शादी के माध्यम से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो जमीन भी हड़प रहे हैं, वो उनके साथ शादी भी कर रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन भी करा रहे हैं। वहां पर क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कुछ सीट्स रिजर्व करके रखे हैं ट्राइबल औरतों के लिए, तो इसी का फायदा उठाते हुए ये लोग वहां के लोकल आदिवासी महिलाओं से शादी कर लेते हैं और फिर जब वो औरत लोकसभा या पंचायती इलेक्शंस जीत जाती है तो इनडायरेक्टली उनके इलीगल इमिग्रेंट पति ही उस एरिया को रूल करते हैं, वहां की पॉलिटिक्स को डिक्टेट करते हैं। आज क्या हो रहा है, बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहाँ लगातार बढ़ रहा है। जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती है महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। खुद झारखंड के एमपी निशिकांत दुबे जी ने पार्लियामेंट में यह बताया कि उनके यहाँ पर इलीगल माइग्रेशंस का नंबर लगातार बढ़ रहा है। सेम स्टेटमेंट था झारखंड के फर्स्ट सीएम बाबूलाल मरांडी जी का। उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन से ही ये कंप्लेन कर दी थी कि झारखंड में कई एरियाज ऐसे हैं जहां पर इन्हीं इमिग्रेंट्स के फेक वोटर्स की संख्या 20% से 123% तक बढ़ चुकी है। अब 20% से लेकर के 123% मतदाता सूची में फर्जी तरीके से मतदाता के नाम वहाँ बढ़ाए गए। अब अगला इलीगल इमिग्रेंट का रास्ता जो ये लोग अपना रहे हैं वो है टूरिस्ट रूट। हाल ही में एक केस देखा गया था एक रफीकुल नाम के बंदे का, जो कि एक इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्या इमिग्रेंट था। रफीकुल ने खुद एक्सेप्ट किया कि वो बंगाल में आया तो टूरिस्ट वीजा लेकर, लेकिन फिर वीजा खत्म होने के बाद वो इंडिया में ही काम करने लग गया। उसने 2 महीनों में आधार कार्ड भी खरीद लिया और आज वो एक इंडियन सिटीजन बन चुका है। ओरिजिनल नाम रफीकुल। ता तुम बांग्लादेश থেকে এসছো কবে? 2 মাস। তা 2 মাস থেকে আসার পর তোমার আধার কার্ড হয়ে গেছে। और इसीलिए अगर आप ट्रेंड को देखोगे ना तो बांग्लादेश से इंडिया टूरिस्ट वीजास पर आने वाले लोगों के नंबर्स काफी हाई है। पिछले कुछ 8 महीनों में ही 10 लाख बांग्लादेशीज इंडिया में टूरिस्ट वीजास लेकर आए। सो अब जरा सोच लो इसमें से कितने ही वापस गए होंगे। काफी लोग तो ऐसे भी हैं जो फेक इंडियन सर्टिफिकेट्स बनवा लेते हैं जिससे उनका नाम ही बदल जाता है। जैसे मीनार सरत का ही केस ले लो, जिसने वेस्ट बंगाल के एक एजेंट के थ्रू अपना नाम बदलकर शुभो दास रख दिया और लो रातों रात बन गया वो इंडियन। किसी को उसका नाम देखकर एक डाउट नहीं आएगा कि वो बांग्लादेशी इमिग्रेंट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेपाल रूट की। यहां से तो लोग महाकाली रिवर, जो कि इंडिया और नेपाल की नेशनल बॉर्डर का काम करती है, उस पे ये इलीगल इमिग्रेंट्स मस्त एकदम एडवेंचर स्पोर्ट्स खेलकर इंडिया आ रहे हैं। नदी के दोनों एजेस पे ये लोग रोपवे बना के आ जाते हैं, जिसको वहां पर लोकल लैंग्वेज में ट्विन कहा जाता है। फिर नेपाल से आने वाला एक दूसरा रूट भी था जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। इनफैक्ट एक नेदरलैंड्स की ब्लॉगर ने इसे डिस्कवर किया। उनका कहना था कि वो एक दिन नेपाल से इंडिया ट्रैवल कर रही थी, पर गलती से वो बिना पासपोर्ट पर इमिग्रेशन स्टैंप लिए इंडिया के एक बस में चढ़ गई और हफ्ते भर इंडिया में